शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रिसाले में लिखते हैं कि एक वली की मुलाकात हजरत खिज्र से हो गई। तो उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक का मकाम क्या। तो जनाबे खिज्र ने जवाब दिया कि जितने वली गुजर चुके उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा ना हुआ और कयामत तक जितने आएंगे उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा हो नहीं सकता। ये मकाम है गौसे आज़म, ये शान है मेरे गौस की। जिनके आगे बड़े बड़ों ने गर्दनें झुकाई है वो मेरे गौस है। आइए आपको बताता चलूं, सैयदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जुमा का दिन है, मिंबर पर तशरीफ फरमा है, खुतबा दे रहे हैं। ये मकाम गौसियत सुना रहा हूं। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयदुत ताइफा, ताउसुल उलमा उनको कहा जाता है। आप जानते हैं ये कौन है? जब सैयदना जुनैद बगदादी 7 साल के थे, सिर्फ 7 साल के, 7 साल की उम्र में आप अपने मामू हजरत शेख सिरी सख्ती के साथ हज के लिए रवाना हुए। आपके साथ उलमा की एक कसीर तादाद और बड़ी जमात थी, तकरीबन 5000 उलमाए किराम थे। महफिल जमी हुई थी, एक मसला छिड़ गया, 5000 उलमाए किराम में कोई उस मसले का जवाब न दे सका। 7 साल की उम्र में सैयदना जुनैद बगदादी ने उसका जवाब दिया। ये शान है सैयदना जुनैद बगदादी की। मगर एक दिन जुमा का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, अचानक आपने अपनी गर्दन झुकाई और कहते हैं मेरी गर्दन पे उनका कदम बिना किसी इनकार के है। आपके मुरीदीन बैठे थे, लोगों ने देखा तो जब नमाज से फारिग हो गए तो पूछा कि हुजूर आज ये क्या मामला, आज दौराने नमाज दौराने खुतबा ये क्या अजीब बात थी। तो सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया कि कश्फ की हालत में मैंने देखा कि 5वीं सदी हिजरी में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादे पाक में से आपका एक बेटा कुतुबे आलम होगा, जिनका लक़ब मुहियुद्दीन होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, जो अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये सुनकर तमाम औलिया अपनी गर्दनें झुका लेंगे। सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं जब मैंने ये मुशाहदा किया तो मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि मैं तो उनके वक्त में नहीं हूँ, मैं तो उनके दौर में नहीं हूँ, मैं तो उनके जमाने में नहीं हूं, तो उनका कदम मैं अपनी गर्दन पर। कहते हैं इस ख्याल का आना था, मैंने खुदा को नाराज देखा, खुदा को कहरो गजब में देखा, तो मैंने फौरन गर्दन झुका ली और कहा कि मेरी गर्दन पे उनका कदम बिना किसी। अजीजाने मुहतरम, ये सैयदना जुनैद बगदादी हैं कौन? जुनैद बगदादी के मुरीदों के मुरीद हैं गौसे पाक। गौसे पाक के पीरो मुर्शिद में इनका शुमार होता है, मगर ये भी गर्दन झुका रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आइए धड़कते हुए दिल के साथ एक और वाकया, एक और रिवायत आपको सुनाता चलूं। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बस इसी के बाद अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। किताब का नाम है तफरीहुल खातिर फी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर। लिखने वाले मुसन्निफ हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर इब्ने मुहियुद्दीन अरबरी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उलमा जानते हैं। अहले इल्म से आप पूछे अल्लामा अरबरी का मकाम, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो लिखते हैं एक दिन हुजूर मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब और हजरत बाब मदीनतुल इल्म मौला अली से फरमाया, ए उमर इब्ने खत्ताब और ए मौला अली, सुनो सुनो सुनो, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है, उसकी दुआ में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि अगर वो दुआ कर दे तो अल्लाह मेरी उम्मत, वो मेरा महबूब है, वो करन में रहता है, उसका वतन यमन है, और वो ऐसा आशिक रसूल है कि अगर वो दुआ कर दे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देगा। इसलिए मेरा जुब्बा लो, उसके पास जाओ, जाकर मेरा सलाम कहना, मेरा जुब्बा देना और उससे कहना कि उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। अजीजाने गिरामी वकार, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना समझ लीजिए कि सैयदना उवैसे करनी का मकाम क्या है, जिससे नबी दुआ करवाएं, जिससे खुद जाने दुआ करवाएं, उस उवैसे करनी का मकाम क्या होगा।
हुजूर ने दुआ करवाई। हालांकि नबी की दुआ उम्मत के लिए काफी, मगर हुजूर जुब्बा भेज रहे हैं दुआ कराने के लिए। अच्छा, यहाँ से एक मसला हल होता है। वो मसला क्या है कि वली की चौखट तक सफर करना जायज है या नहीं? बोलिए, वली की चौखट तक सफर करना जायज है या नाजायज? ये किसी मौलवी पर नबी ने मोहताज नहीं रखा। अल्लाह के नबी ने खुद सैयदना फारूक आजम और मौला अली को भेजा कि उसके मुल्क तक सफर करो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वली की चौखट तक सफर करना हराम नहीं है, बल्कि मौलाए कायनात और फारूक आजम की सुन्नत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वली जमीन के ऊपर हो तो भी सफर करना जायज है, और वली जमीन के नीचे हो तो भी सफर। तो हुजूर ने अपना जुब्बा भेजा। अच्छा, मेरा दिल कहता है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ और भी तो भेज सकते थे, हुजूर ने अपना जुब्बा ही क्यों भेजा? सवाल पैदा होता है। हुजूर नालैने पाक भी भेज सकते थे, हुजूर अपनी अंगूठी भी भेज सकते थे, हुजूर अपनी टोपी भी भेज सकते थे, हुजूर ने अपना कपड़ा ही क्यों भेजा? इसलिए गोया इशारा मिल रहा है कि वली जमीन के ऊपर हो तो भी कपड़े ले जा सकते हैं, और वली जमीन के नीचे हो तो भी कपड़े की चादर ले जा सकते हैं। तो हुजूर सैयदना फारूक आजम और सैयदना मौला अली हजरत सैयदना उवैसे करनी की बारगाह में हाजिर हुए। आकाए करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का फरमाने आलीशान सुनाया। सुनना था सैयदना उवैसे करनी सजदे में गिर पड़े और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रो कर दुआएं करने लगे। जब आपने दुआ की तो गैब से आवाज आई, ए उवैस, अपने सर को सजदे से उठा लो, मैंने तुम्हारी शफाअत से अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया, आधी उम्मत को बख्श दिया। सैयदना उवैसे करनी अर्ज करते हैं, बारी ताला बकिया आधी उम्मत, बकिया आधी उम्मत। तो फरमाया बकिया आधी को अपने महबूब के लाडले, अपने हबीब के प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्श दूंगा। जब सैयदना उवैसे करनी ने यह सुना तो अर्ज करते हैं, परवरदिगार, ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, उनकी जियारत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हारे बाद पैदा होंगे, वो मेरा महबूब है, वो मेरे महबूब का भी महबूब है, और वो क़यामत तक अहले ज़मीन के लिए हुज्जत होगा, और तमाम अव्वलीन व आखिरीन औलिया की गर्दनों पर उसका कदम होगा। जो इसे कबूल करेगा मैं उसे अपना दोस्त रखूंगा। सैयदना उवैसे करनी जो सैयदुत ताबईन है, जब आपने ये सुना तो अपनी गर्दन झुका लेते हैं और अर्ज करते हैं, मौला मैं भी इसे कबूल। तो ये शान है मेरे गौसे पाक की। आम लोगों से खिराज वसूल कर लेना ये आसान है, मगर बड़े बड़ों ने जिनके आगे गर्दनें झुकाई हैं उन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इसीलिए मेरे इमाम बोल उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। अजीजान मुहतरम, चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, अभी बहुत सी उलमा और खुतबा की मुक़द्दस खिताबत आपको समाअत करनी है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता